हेलो एवरीवन। सो गाइस मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है, सिर्फ 15 सेंटेंसेस है, फटाफट देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है कि अगर मुझे तुम पर यकीन नहीं होता तो मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती। अब मैं इसे मिक्स्ड क्यों कह रहा हूँ गाइस, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए लेट्स से कि मान लीजिए कि ये आप हैं, ये आप हैं और आप किसी पर भरोसा करते हैं। तो आपने हमेशा सुना होगा आई ट्रस्ट यू। तो यानी कि अगर भरोसा करते हैं मतलब करते हैं, ये एक रियलिटी है, करते हैं। अगर आज आप भरोसा करते हैं, आज क्या डेट है, आज 12 तारीख को आप भरोसा करते तो ये भरोसा 11 तारीख को भी था, 10 तारीख को भी था, उस व्यक्ति पर आपका भरोसा है। समझ रहे। तो अगर मुझे तुम पर यकीन नहीं होता तो ये यकीन ऐसा नहीं कि सिर्फ कल नहीं होता है, परसों नहीं होता, यकीन है भाई, मुझे तुम पर हमेशा यकीन ही है। अगर ये फीलिंग है तो ये वाला जो हिस्सा है ये कंडीशनल सेकंड में जाएगा। मैंने तुम्हारी मदद ना की होती, मदद करना वन टाइम एक्शन है, एक बार आपने उस एक्शन को परफॉर्म किया, मदद कर दी, कंप्लीटेड एक्शन, ये कंडीशनल थर्ड में जाएगा। यानी कि आपका 23 हो गया, कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल थर्ड हो गया ना मिक्स्ड। ओके, मान लीजिए कि कल, आज 12 तारीख है ना, देख लो जरा, हाँ 12 तारीख। तो कल 11 तारीख को आपने बहुत अच्छा खाना कहीं पर पकाया है, अपने दोस्त के घर का, आपने बहुत अच्छी कुकिंग की। अब आप कह रहे हो अगर मुझे कुकिंग नहीं आती होती तो मैं वहाँ खाना कैसे पकाता। कुकिंग नहीं आती तो मैं खाना कैसे पकाता। इट मीन्स कि आपको कुकिंग आती है। कुकिंग आती है मतलब कुकिंग आपके इस नॉलेज में है। अगर कुकिंग आपको 12 तारीख को आती है तो कुकिंग आपको 11 तारीख को भी आती थी। अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि कल कुकिंग आती थी तो पका दिया और आज कुकिंग नहीं आती है, ओवरनाइट सब कुछ खत्म नहीं हो गया। ये रियलिटी, आती है तो आती है। तो कुकिंग अगर मुझे नहीं आती तो मैं खाना कैसे पकाती, तो कुकिंग नहीं आती, इसको कंडीशनल सेकंड में बोलना है। और खाना कल कैसे पकाती, कल एक मौका मिला था खाना पकाने का, कल वो एक्शन मैंने परफॉर्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो अगर ये नहीं नॉलेज मेरे पास होती तो वो परफॉर्मेंस मैंने कैसे दी होती, 23। समझ रहे हैं, 2 और 3 को मैच कीजिए। और सिर्फ 23 नहीं हो सकता है, ये 32 भी हो सकता है। 32 कैसे होगा, जहां पर आपका कंडीशन 3 में होगा और जो रिजल्ट है वो आपका सेकंड में होगा। जैसे कल मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और आज मेरे कमर में दर्द है। अब मैं कह रहा हूँ अरे यार, अगर कल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत ना की होती तो आज कमर में दर्द ना हो रहा होता। मेहनत कब की, ये आप हैं, और अगर आपने कल मेहनत की बीते हुए टाइम में और आज आपके कमर में दर्द हो रहा है, तो बीता हुआ थर्ड और आज वाला सेकेंड, तो 32। इसी मिक्स्ड को लाया हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं, आई होप कि आपके समझ में आएगा। आइए। तो अगर मुझे तुम पर यकीन ना होता तो मैंने तुम्हारी मदद ना की होती। कैसे होगा, यकीन होना किसी को, बिलीव या ट्रस्ट। सो इफ आई डिडंट ट्रस्ट यू, इफ आई डिडंट ट्रस्ट यू, तो होता क्या है कि कंडीशनल सेकंड में सेकंड फॉर्म लगता है। अगर आप वाजवर भी बोलेंगे तो वो भी सेकंड फॉर्म है, अगर आप पोजीशन बोलेंगे तो हैड भी सेकंड फॉर्म है, एक्शन बोलेंगे तो जो भी वेंट है या परचेज है वो सेकंड ही तो है। तो जब आप इस एक्शन वाले का जब नेगेटिव करेंगे तो आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। समझ रहे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट समझो, पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल चलता है। तो अगर मुझे तुम पर यकीन नहीं होता, इफ आई डिडंट ट्रस्ट यू, मैंने तुम्हारी मदद ना की होती, तो मदद की मैंने पास्ट में, तो कैसे होगा, I would not have helped you। तो ये रहा आपका कंडीशनल सेकंड, और ये जो रिजल्ट है कंडीशनल थर्ड। कंडीशनल थर्ड के रिजल्ट में हमेशा वुड हैव आता है और उसके साथ V3 आता है, तो वुड नॉट हैव हेल्प्ड यू। ये आपका 23 हो गया। ठीक है जी, चलिए। अगर मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मैं तुम्हारी कार चलाने की कोशिश नहीं करता। अब मुझे ड्राइविंग नहीं आती मतलब मुझे ड्राइविंग आती है, आती है, इट्स ये मेरे जहन में है, ये आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। तो मुझे ड्राइविंग आती है और कल मैंने तुम्हारी कार चलाने की कोशिश की थी। अगर ड्राइविंग नहीं आती तो क्या मैंने कोशिश की होती, नहीं की होती, 23। समझ रहे हैं। आइए, तो इफ मुझे ड्राइविंग नहीं आती, इफ आई डिडंट लगाइए, इफ आई डिडंट नो, या तो ड्राइविंग बोल दो या हाउ टू ड्राइव बोल दो। इफ आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव,
इफ आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव, कुछ भी ड्राइव करना, ओके। मैं तुम्हारी कार चलाने की कोशिश नहीं करता, आई वुडंट, यानी कि वुड नॉट को शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, वुडंट, आई वुडंट हैव ट्राइड टू ड्राइव योर कार, हो गया। अगर कल तुम बारिश में भीगे ना होते तो आज बीमार ना होते, अब ये आपका क्या हो गया, 32 हो गया। बारिश में कब भीगे थे, कल। बीमार कब है, आज। थर्ड, इधर वाला थर्ड, इधर वाला सेकंड, 32, ठीक है। चलिए, तो कैसे होगा, अगर इफ, याद कीजिए कंडीशनल थर्ड का जो इफ होता है उसके साथ हमें हैड के साथ V3 लगाना होता है। तो अगर कल तुम बारिश में भीगे ना होते, इफ यू हैड नॉट, भीग जाना वैसे तो हम गेट वेट भी कह देते हैं, पूर्ण रूप से भीग जाना उसको ड्रेंच कहते हैं, तो गेट के साथ ड्रेंच्ड कर दीजिए। तो इफ यू हैड नॉट गॉट ड्रेंच्ड इन द रेन, इन द रेन yesterday, आज तुम बीमार ना होते, आज बीमार हो कंडीशनल सेकंड, यू वुड। तो कंडीशनल सेकंड का रिजल्ट होता है वुड के साथ वर्ब का, ऑफ कोर्स वो बेस फॉर्म है, लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो यू वुड नॉट, और चूंकि स्टेट ऑफ बीइंग है तो बेस फॉर्म क्या होगा, बी मतलब होना, तो बी लगाइए। यू वुड नॉट बी इल या सिक टुडे, क्लियर है, यू वुड नॉट बी इल टुडे। अगर तुमने मुझे कल बता दिया होता तो मैं आज अपसेट ना होता, यानी कि बताने का काम तुम्हें कल करना था, तुमने कल नहीं किया, तो कल की फीलिंग आ गई यहाँ पर कंडीशनल थर्ड, और आज मैं अपसेट हूँ कंडीशनल सेकंड, हो गया ना मिक्स्ड। चलिए, इफ यू हैड टोल्ड मी, कल तुमने मुझे बता दिया होता, इफ यू हैड टोल्ड मी यस्टरडे, मैं आज अपसेट ना होता, आई वुड नॉट बी अपसेट टुडे, ठीक है जी। चलिए, अगर हम उस दिन विलेज चले गए होते तो आज गांव में एंजॉय कर रहे होते। विलेज कब नहीं गए, उस दिन नहीं गए, अगर उस दिन जाते तो आज क्या होता, हम गांव में एंजॉय कर रहे होते, तो हो गया ना 32। कैसे होगा, इफ वी हैड गॉन टू द विलेज दैट डे, आज गांव में एंजॉय कर रहे होते, वी वुड बी एंजॉइंग इन द विलेज, या वी वुड बी एंजॉइंग, खाली इन द विलेज है ना, हाँ गांव में, वी वुड बी एंजॉइंग इन द विलेज टुडे, आज कर रहे होते टुडे, ओके। कल तुमने 100 kg वजन क्यों उठाया, अगर तुमने इतना वजन ना उठाया होता तो आज दर्द से कराह न रहे होते। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो नॉर्मल टेंस है, कल तुमने 100 किलो वजन क्यों उठाया, why did you lift 100 kg weight yesterday, तो ये तो आपका एक क्वेश्चन मार्क हो गया, एक सेंटेंस। अगर तुमने इतना वजन ना उठाया होता, इफ यू हैड नॉट, थर्ड हो गया ना, इफ यू हैड नॉट लिफ्टेड दिस मच वेट, या दिस मच वेट भी कह सकते हैं, वेट, आज दर्द से तुम कराह न रहे होते, यू वुड नॉट बी, कराहने को क्या बोलते हैं, मोर्निंग, आई थिंक स्पेलिंग मोर्निंग, एक बार चेक कर लेना, मोर्निंग, आई थिंक सो, यू नॉट बी मोर्निंग में कराहना, दर्द वर्द आ ही जाता है, तो यू नॉट बी मोर्निंग, बस हो गया। इसमें दर्द से कराहना इसी में एक ही में हो गया, नहीं तो आप फिर लिटरली आपको बोलना नॉट बी क्राइंग इन पेन और समथिंग लाइक दैट, बट मोर्निंग आई थिंक अच्छा वर्ड, फिर भी ढूंढ लेना आप। अगर तुमने उस दिन, मॉर्निंग है आई थिंक सो, अगर तुमने उस दिन ट्रेन के टिकट्स बुक कर लिए होते तो आज हम दिल्ली में होते, मतलब ट्रेन के टिकट्स बुक नहीं किए तो कंडीशनल थर्ड, और आज होते तो कंडीशनल सेकंड। तो इफ यू हैड बुक्ड ट्रेन टिकट्स उस दिन, इफ यू हैड बुक्ड ट्रेन टिकट्स दैट डे, कर लिए होते तो आज हम दिल्ली में होते, वी वुड बी इन दिल्ली टुडे, हो गया। चलिए आगे देखें, अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होता तो कल उन गुंडों को सबक सिखाता, मैं पुलिस ऑफिसर होता, इट मीन्स कि मैं नहीं हूं, तो कंडीशनल सेकंड में जाएगा। तो इफ आई वर अ
पुलिस ऑफिसर। गुंडों को सबक मैं कब सिखाता? कल सिखाता, जो बीत गया, तो कंडीशनल थर्ड में जाएगा। तो आई वुड हैव टॉट अ लेसन टू उन गुंडों को, दोस गून्स या होलीगन्स, हो गया। अगर मैं अमीर होता तो तुम्हारे लिए एक घर खरीद चुका होता, यानी कि मैं अमीर नहीं हूं, अगर होता तो अब तक घर खरीदना डन। तो डन मतलब कंडीशनल थर्ड, और अमीर में नहीं हुई कंडीशनल सेकेंड। तो इफ आई वर रिच, तो मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीद चुका होता। आई वुड हैव बॉट अ हाउस फॉर यू, ठीक है जी। अगर तुमने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं आज इस मकाम पर ना होता। मैं इस मकाम पर हूं, ये मेरा प्रेजेंट है, मतलब कंडीशनल सेकेंड, और तुमने मेरी हेल्प की थी, कब की थी? पास्ट में की थी, कंडीशनल थर्ड, हो गया ना मिक्स्ड। देखिए, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, नहीं की होती तो मैं आज इस मकाम पर ना होता। आई वुड नॉट बी एट दिस पोजीशन, स्टेटस, पोजीशन टुडे। ओके जी, चलिए। अगर सर्जरी सक्सेसफुल हो गया होता तो आज मुझे प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ती, यानी कि मैं प्रॉब्लम झेल रहा हूं आज, कंडीशनल सेकेंड। सर्जरी मैंने की थी पास्ट में, कंडीशनल थर्ड सेकेंड, 32। आइए कैसे होगा? तो अगर सर्जरी सक्सेसफुल हो गई होती, इफ द सर्जरी had gone well, या had been done successfully, had gone well भी कह सकते हैं, या इसको पैसिव में had been done successfully भी कह सकते हैं। आज मुझे प्रॉब्लम न झेलनी पड़ती, आई वुड नॉट, अब झेलनी पड़ रही है तो आई वुड नॉट हैव टू फेस प्रॉब्लम या difficulties. I would not have to face difficulties. अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो आज रो नहीं रहा होता। शादी की पास्ट में, रो रहा हूं प्रेजेंट में, हो गया ना 32। If I had not married you, कोई टू नहीं आता है, टू कब आएगा? जो got married to you, ये मैरी यहाँ वर्ब है, यहाँ टू मत लगाइए। If I had not married you, तो आज रो न रहा होता। आई वुड नॉट बी क्राइंग नाउ, ठीक है जी। चलिए, अगर मुझे डूबने का डर ना होता तो कल मैं भी तुम लोगों के साथ तैरा होता। यानी कि मुझे डूबने का डर है तो है, कल मुझे तैरने का मौका मिला, मैं नहीं तैरा, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डूबने का डर है। सिर्फ कल ही डर नहीं था, डर ही है कि मैं डूब जाऊंगा, अरे बाप रे। कंडीशनल सेकेंड, अगर कोई चीज आपके अंदर डर है, भय है, आप चोर हो, डाकू हो तो हो, कंडीशनल सेकेंड। तो हम अब कह रहे हैं कि ये डर है, अगर ये डर ना होता, यू नो, इफ आई डिडंट हैव फियर ऑफ ड्राउनिंग, ड्राउन मतलब डूबना, ड्राउनिंग, मैं भी तुम लोगों के साथ तैरा होता। आई ऑल्सो, वुड के साथ लगा, आई वुड हैव ऑल्सो swum with you, मैं भी तुम्हारे साथ तैरा होता। ओके, चलिए। अगर तुम मेरी दोस्त होती तो मुझसे झूठ ना बोली होती, यानी कि आपने मुझसे झूठ बोला तो खत्म हो गया, लेकिन अगर आप मेरे दोस्त होते तो नहीं बोलते, आप मेरे दोस्त हो ही नहीं ना, अगर होते तो झूठ नहीं बोलते, तो कैसे होगा? इफ यू वर, अगर तुम मेरे दोस्त होते, इफ यू वर माई फ्रेंड, यू वुड नॉट हैव, टेल अ लाई होता है तो टोल्ड कर दो, टोल्ड अ लाई टू मी, यू डोंट हैव टोल्ड अ लाई टू मी। अगर तुमने मुझसे शादी की होती तो आज खुश होती, यानी कि तुमने शादी नहीं की। अगर तुमने शादी की होती तो आज खुश होती, अगर शादी पास्ट में होती, खुश तुम आज होती प्रेजेंट में। 32 हो गया ना, कैसे होगा?
if you had married me, you would be happy today. ठीक है जी, चलिए गाइस, हो गया. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर आप नए हैं, जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए. पुराने हैं तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए. थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू.